जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बार फिर यह कार्रवाई की गई है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है? बड़ी जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल 8 राज्यों में ये रेड चल रही है। कुछ राज्यों में देर रात को ये रेड शुरू हुई थी। लोकल जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कर रही है। एनआईए ने पिछली बार आपने देखा होगा कि 22 सितंबर को जब छापेमारी की कार्रवाई की थी और 100 से ज्यादा पीएफआई के संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया था। कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आई कि टेरर फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है इस संगठन में और देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश है वो पीएफआई लगातार कर रही है। कई जगह पर दंगों को भड़काने में भी पीएफआई की जो बड़ी भूमिका है वो निकलकर सामने आई थी। उसी इनपुट के आधार पर जो स्टेट पुलिस है वो अब जो कार्रवाई है वो कर रही है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, कुछ इलाके हैं, खासतौर से मेरठ और बुलंदशहर, जहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली में शाहीन बाग और उसके आसपास के इलाकों में देर रात को जो लोकल पुलिस है उसने वहां पर सर्च किया है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की है, हिरासत में भी दिया है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक, गुजरात, असम, इन इलाकों में भी, इन राज्यों में भी जो पीएफआई के खिलाफ जो स्टेट पुलिस है वो लगातार कह सकते हैं कि छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और सोलापुर में रात भर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसी बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे, या तो कोई बड़ा कह सकते हैं कि किसी धार्मिक प्लेस पर कोई बड़ा दंगा करवाना या किसी व्यक्ति को टारगेट करना, खासतौर से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए, तो उस तरह की जानकारियां भी निकलकर सामने आई है कि इस तरह के काम में ये लोग लगे हुए थे। असम में भी जो स्पेशल ब्रांच है वो भी लगातार नगर बेड़ा इलाके में जो कार्रवाई है वो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि पीएफआई के खिलाफ सेकंड जो नीरज, अलग अलग जगहों से कई पीएफआई मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ी बात निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अभी भी 150 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और जो निकलकर जानकारी निकलकर आई है कि पीएफआई मामले में यूपी में करीब 86 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे थे जिन पर निगाह रखी जा रही थी। और पिछले 2-3 सालों में इन पीएफआई सदस्यों ने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला और अलग अलग तरीके से ये लोग ऑपरेट हो रहे थे। विदेशों से जिस तरीके से पैसा इनके पास पहुंच रहा था उस पैसे का प्रयोग कहीं ना कहीं अपने संगठन को बढ़ाने में, क्योंकि कई तरह के संगठन थे। इनके यूथ विंग अलग है, इसके अलावा इनकी महिला विंग अलग है, स्टूडेंट इनकी विंग अलग है। सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्टिव इनको होना है, सोशल मीडिया के लिए टूल किट किस तरह से बनानी है और उस सोशल मीडिया का जो प्रयोग है वो किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द या अफवाह फैलाने में करना है। तो इस तरह की एक्सपर्टीज थी। जगह जगह ये कैंप लगाते थे और जो बेरोजगार युवा हैं उनको देश विरोधी गतिविधियों में भड़काने के लिए लगातार कोशिशें करते थे। चाहे कराटे कैंप की बात हो या नाटक नुक्कड़ के द्वारा गांव-गांव और गली-गली में जाकर ये सरकार और देश के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते थे। ये तमाम जो जानकारियां वो न केवल एनआईए के पास थी, एनआईए ने उन जानकारियों को स्टेट पुलिस के साथ साझा किया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है और 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ जो स्टेट पुलिस है वो लगातार, बिल्कुल अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को वहां से जो इसके मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है और ये भी लग रहा है कि इससे कुछ बड़ी यहां पर बातें निकलकर सामने आ पाएंगी। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा सिलसिला पीएफआई को लेकर चला है इसमें एनआईए के पास क्या चीजें लगातार निकलकर सामने आती रही और एनआईए जब इसके बाद छापेमारी कर रहा है तो अभी तक क्या कोई दस्तावेज ऐसे मिल पाए हैं या कुछ ऐसी बड़ी जिससे कुछ और बड़े खुलासों की उम्मीद की जा सके? देखिए, बिल्कुल गौरव, दस्तावेज मिल पाए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार जब शरीफ में एनआईए की कार्रवाई हुई थी कई सारे दस्तावेज मिले थे। दरभंगा भी एनआईए की टीम पहुंची थी, वहां से ये जानकारी मिली थी कि किस तरीके से टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो इस संगठन के पास पहुंच रहा है। उसके बाद जो ईडी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई, ईडी ने पूरी तहकीकात की और ये पता लगाया कि किस किस तरीके से खाड़ी देशों से और विदेशों से जो पैसा है वो इस संगठन के पास पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, दिल्ली से
उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो उसका जो इस्तेमाल है, खासतौर से आपने देखा होगा कि सीए के समय कितने बड़े पैमाने पर जो पीएफआई का नाम सामने आया था कि पैसे की जो फंडिंग है वो महिलाओं को बैठाने के लिए या विरोध प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे चौंकाने वाले खुलासे ये भी आए हैं पीएफआई के कि जो कागजात मिले हैं छापेमारी में, उसमें आरएसएस बीजेपी के नेताओं के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, उनकी एक्टिविटीज किस तरह से, वो कैसे मूव करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन किन तरह के फंक्शन होते हैं। तो ये बिल्कुल ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ ये छापेमारी चल रही है उससे बहुत बड़े खुलासे